11th क्लास बेटा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 थर्मल एक्सपेंशन एंड क्लोरीमेट्री। हीट के बारे में स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर में। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर है हीट क्या होती है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन अस अ सेंसेशन ऑफ वार्मथ, जिसकी वजह से हमें गर्माहट महसूस होती है। हीट तो एनर्जी की फॉर्म है और उसको हम मेज़र किस तरह से करेंगे। मेज़र हम करते हैं यूजिंग टेम्परेचर। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या चीज़ है, जिस डिग्री ऑफ हॉटनेस जिस तरह से हम इसको मेज़र करते हैं उसे हम टेम्परेचर बोलते हैं। मेज़र करने के तीन आपके पास स्केल्स हैं। वन इज़ सेल्सियस स्केल, जो हम आम रूटीन में यूज़ करते हैं टेम्परेचर में। तो इस स्केल के अकॉर्डिंगली जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। और फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और एक पार्ट जो है 1 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है फॉरनहीट स्केल। फॉरनहीट स्केल में आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का जो है वो 32 फॉरनहीट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 212 फॉरनहीट है। तो 180 टोटल डिविजन्स हो गई बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में। 180 इक्वल डिविजन्स और एक डिवीजन को हम 1 फॉरनहीट बोलते हैं। उसके बाद र्यूमर स्केल है। र्यूमर स्केल में आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री रहता है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 80 र्यूमर्स रहता है। तो इस तरह से आप तीनों स्केल यूज़ कर सकते हो। तीनों को कन्वर्ट करने का ये आपके पास प्रोसेस है। सी सेंटीग्रेड या सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फॉरनहीट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर in Fahrenheit scale, and Reaumur minus freezing point of water in Reaumur scale. Boiling point minus freezing point, boiling point minus freezing point, boiling point minus freezing point। तो इस रिलेशन से आप कन्वर्ट कर सकते हो सेल्सियस स्केल को फॉरनहीट या फिर र्यूमर स्केल में। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज़ अ थर्मल एक्सपेंशन। हमें पता है, लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि अगर किसी मटेरियल को आप हीट करते हो, सॉलिड को हीट करते हो, तो उसमें एक्सपेंशन होती है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। उसी चीज़ को हम थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। थर्मल एक्सपेंशन तीन तरह से हो सकते हैं। वन इज़ द लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर नाम से क्लियर हो रहा है, उसकी लेंथ में इंक्रीज आएगा। तो लीनियर एक्सपेंशन डेट इज़ अ चेंज इन लेंथ L डैश माइनस L विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। Change in length is directly proportional to change in temperature and change in length is directly proportional to, इन दोनों को combine करके L into delta T, और alpha is the coefficient of proportionality which is called coefficient of constant of proportionality which is called coefficient of linear expansion। उसके बाद सेकंड है superficial एक्सपेंशन, जिसमें आप सरफेस एरिया की बात करते हो। तो चेंज इन सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एंड चेंज इन टेम्परेचर। और यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बीटा लगेगा, जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और तीसरी टाइप आपके पास क्यूबिकल एक्सपेंशन आ जाती है। और क्यूबिकल एक्सपेंशन में जो कोएफिशिएंट ऑफ जो एक्सपेंशन है कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू द क्यूबिकल और वॉल्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो ये तीन तरह की आपके पास थर्मल एक्सपेंशन होती है। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे रिलेशन बिटवीन दीज थ्री कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, जो कि अल्फा बीटा गामा है। तो लीनियर एक्सपेंशन हमने अभी किया है कि चेंज इन लेंथ विच इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। तो एल डैश किसके इक्वल हो जाएगी, इस माइनस एल को इस साइड लेके पॉजिटिव एल बना लेंगे, तो एल कॉमन निकल गया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। वी डैश विच इज वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ के क्यूब के इक्वल होता है, क्योंकि वॉल्यूम विच इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू थिकनेस या हाइट हो सकती है। तो लेंथ जो है यहाँ से वैल्यू पुट करोगे और उसका क्यूब ले लिया। अब इस सिचुएशन में आप इसकी ब्रैकेट खोलोगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब। हायर पावर्स ऑफ डेल्टा टी जो है वो निगलेक्ट कर देंगे, डेल्टा टी स्क्वायर एंड डेल्टा टी क्यूब। उसको निगलेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि डेल्टा टी स्मॉल, तो उसको हम अगर हम छोड़ देते हैं तो आपके पास एल क्यूब विच इज़ इक्वल टू वी, ये वी डैश है,
और बाकी आपके पास ये जो वैल्यू यहाँ पर बनती है उसको अगर हम रीअरेंज करते हैं तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, वी डैश माइनस वी इज इक्वल टू गामा वी डेल्टा टी, और एक रिलेशन वहाँ पर आएगा वी डैश माइनस वी इज इक्वल टू वी 3 अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो यू विल गेट गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। सिमिलरली बीटा इज आल्सो इक्वल टू 2 अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू गामा डिवाइड बाय 3। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशंस, जो 3 अलग अलग टाइप्स हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बेटा आपने पढ़ लेनी है, जैसे रेलवे ट्रैक वाली आपने पहले लोअर क्लासेस में भी पढ़ी हुई है। ब्रिजेस के बीच में हम स्पेस के छोड़ देते हैं, तो इस तरह से कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जिसको आपने रीड करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है विच इज़ द एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। अब एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड में जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उसको मेज़र करने में। वो उसका कारण क्या है कि जब आप किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड को रखते हो और उसको हीट करते हो तो ऐसी सिचुएशन में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तो चेंज होगा ही होगा, बट उसके साथ जो है कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो भी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है वो डिफरेंट होता है रियल एक्सपेंशन से। हमें ये थोड़ा सा चेंज फील होता है। तो यहाँ पर दो तरह के कोएफिशिएंट्स हैं, कोएफिशिएंट ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द अपेरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पर यूनिट द ओरिजिनल वॉल्यूम फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो ये अपेरेंट रहेगा। और कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन क्या है कि रियल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड टू पर यूनिट इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो ये दो तरह के एक्सपेंशंस मिलेंगे लिक्विड के केस में, रियल अलग होगा और अपेरेंट अलग होगा। सो इतना बेटा आज आपने कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसको रीड करना है, अच्छी तरह से लर्न करना है। किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मेरे से बात कर सकते हो।